करना चाहिए श्रोता को कि आप श्री सुखदेव जी समान व्यासपीठ पर विराजमान हैं। आप हमारे अज्ञान को, इस कथा में जो कुछ भी है उस कथा के सार को हमारे मन मस्तिष्क के द्वारा हमारे अंतःकरण में डालिए उस रस को, जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो जाए। जितने भी दोष समाज में दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग जितने भी दोष घर में, परिवार में, समाज में अनुभव कर रहे होंगे, सबका कारण अज्ञानता ही, सबका कारण कहीं नहीं। और इसी अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए, इसी प्रश्न को श्री शौनकादिक निवेदन करते हैं। एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशय, मेरे अज्ञान का विनाश करिए। तो सर्वप्रथम सूत जी भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथों कोई भी कार्यक्रम होता है, मांगलिक कार्यक्रम, तो उसमें मंगलाचरण करने का विधान है। यह हमारे वैदिक परंपरा है। अब की परंपरा कुछ भिन्न होती जा रही है, लेकिन जो हमारे वैदिक संस्कृत परंपरा है उसमें आज भी यह विद्यमान है कि यदि कोई गुरु किसी गुरु के पास शिष्य बैठ करके कुछ लेना चाहता है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करने का। मंगलाचरण क्या है? मगम, मगम का अर्थ होता है सुख। मगम लाति प्रापयति इति मंगलाचरणम, जिसके द्वारा सुख की प्राप्ति। विघ्न विध्वंस कर, विघ्न का विध्वंस हो वह मंगलाचरण। तो सूत जी मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय सबसे पहले श्री सूत जी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सोचिए, मंगलाचरण श्री सूत जी ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे ही पाप नष्ट हो और श्रोतागण जो बैठे हैं वो बैठे थे, लाइट बिल्कुल लाइट ऐसा नहीं है। एकदम साफ कहते हैं वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद भगवान। वह सच्चिदानंद भगवान कौन है? बोले जो जिनका स्वरूप सत्य है। सत्य क्या है? सत्य का अर्थ क्या है? इस पर विचार करते हैं। इस पर विचार करते हुए सूत जी बताते हैं। अब आप सब अपने अपने मति के अनुसार जो भी हो, सत्य क्या है उस पर थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए। जो भी हो, सत्य किसको कहेंगे? सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा को ही कहा जाता है। और वह सत्य क्यों है? बोले त्रिकाला बाधित्वम, त्रिकाला अबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों से बंधे नहीं है। हम लोग तीनों कालों से बंधे हैं, इस पर विचार करिएगा। यह आवश्यक है, यह ज्ञान। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह सब आवश्यक है। आने वाले संतति को हम इस ज्ञान को कैसे बताएंगे? परंपरागत ज्ञान का प्रवाह कैसे होगा? जब हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम प्रवाहित कर सकते हैं। परंपरा की रक्षा जे बड़े लोगों के हाथों में ही होती है। तो सत्य क्या है? बोले तीनों कालों से जो बंधा ना हो। हम लोग तीनों कालों से बंधे हैं। भूतकाल में कोई वस्तु है और वर्तमान में नहीं है तो वह सत्य नहीं है। भूत में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में ना हो तो क्या उसको सत्य कहेंगे? बोलिए, यदि कोई वस्तु भूत में हो, वर्तमान में भी है और भविष्य में ना,
तो वह सत्य कहा जाएगा? नहीं कहा नहीं जाएगा। जी नहीं। और जो वस्तु भूत में भी हो, आज भी है और कल भी रहेगा, वही सत्य हो सकता है। और हमारे शरीर की यह स्थिति नहीं है। हम कल थे, आज है, लेकिन आने वाले कल की भरोसा नहीं है। इसलिए हम खुद को सत्य नहीं समझ सकते। वास्तविक में यह शरीर सत्य नहीं है, और जिसकी वजह से यह शरीर चल रहा है वह सत्य ही है। यह शरीर सत्य नहीं है। तो सत्य परमात्मा है, तीनों कालों में सत्य परमात्मा विद्यमान है। और चित्त चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है भगवान। ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है? कि जिस प्रकार अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो तो बिना प्रकाश के उस वस्तु को देखी नहीं जा सकती। कि देखी जा सकती? नहीं देखी जा सकती। अंधेरे में जाएंगे तो कहीं दीवार में टकरा जाएंगे। तो यह चेतन स्वरूप, चेतन का अर्थ होता है जो प्रकाशमान हो, जो स्वयं प्रकाशमय हो, जिसको किसी टार्च लाइट की आवश्यकता ही ना हो, ऐसा स्वरूप भगवान का है। भगवान प्रकाश स्वरूप है। वो अंधेरे में भी आप देख सकते हैं और उजाले में तो दिखेंगे। सत घन चित घन आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप सर्वदा प्रसन्न रहने वाले हैं। सर्वदा प्रसन्न रहने का अर्थ यह है कि हम लोग भी प्रसन्न रहते हैं, हम लोग भी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रसन्नता है वह टिकाऊ नहीं है, वह हमेशा प्रसन्न रहने वाले नहीं है। एक घंटा आप प्रसन्नता मना लीजिए, आने वाले आधे दूसरे घंटे में कितना प्रसन्न रहेंगे वो भगवान ही जाने। तो हम लोग आनंद स्वरूप नहीं है, हम भगवान के स्वरूप हैं। हमारे अंदर भी हम भी सत्य है, हम भी चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन इस शरीर में बंधने के कारण, माया रूपी अज्ञान में बंधने के कारण हम दब जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतना सहज सुखरासी, तो हम लोग भी ईश्वर के अंश हैं और चेतन है, अमल है, प्रकाश स्वरूप है। हमारे अंदर भी विकार नहीं है। लेकिन यह शरीर जो देख रहे हैं, यह मायामय निर्मित शरीर है। इसमें फंसने के बाद हम लोग भी अज्ञान में फंस जाते हैं और इसी अज्ञानता को दूर करना पड़ता है। वास्तविक में यह शरीर को भगवत भक्ति का सबसे परम साधन बताया गया है। शरीर माध्यम फल धर्म साधनम, यह शरीर हमारा सत्संग के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे अंतिम साधन है। यह ध्यान रखिएगा, सबसे अंतिम गिफ्ट है, उपहार है, जो भगवान की महती कृपा होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाए। जब भगवान की महती कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और यदि इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझना हो कि हमारा यह मनुष्य शरीर है, ऐसे खाने पीने में गंवाने के लिए मिला है कि कुछ और प्रयोजन है इस शरीर का, इस पर विचार करिएगा। यह सूक्ष्म बात
बहुत सूक्ष्म बात है ये। इसका ऐसा नहीं है कि बस हाँ विचार कर लिया। अगर इस शरीर के महत्व को समझना है तो दूसरे शरीर से आकलन करिए, अपने शरीर को खुद का आकलन करिए। एक पशु के शरीर को देखिए, एक खुद का शरीर देखिए कि जिस प्रकार से उसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ हमारे अंदर है। हम भी खा पी रहे हैं, वह भी खा पी रहा है। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् तस्वीर नराणा। वह भी आहार कर रहा है, हम भी आहार कर रहे हैं। निद्रा, वह भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं। हमारे अंदर भी डर है, उसके अंदर भी डर है। हमारे भी जिस प्रकार से परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनके पास भी। लेकिन ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम। मनुष्यों के शरीर में भगवान ने क्या विशेष उपहार होता है? ज्ञान। विचार करने की क्षमता अधिक होती है इस शरीर पर। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए कि इस शरीर को प्राप्त कर लिए हैं तो जल्द से जल्द भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसे साधन में लग जाना चाहिए। इसके लिए कोई आयु सीमित नहीं है, आयु निर्धारित नहीं है कि आप 40-50 साल के हो जाइए तब भक्ति करिए, ऐसा नहीं है। जब भी आपके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न हो, नहीं कर पा रहे हैं भक्ति तो कहीं हो रही है तो इसमें कुछ सहयोग कर दीजिए। शरीर से, धन से, मन से, कर्म से। लेकिन उम्र का इसमें विचार मत करिए कि हम तो अभी जवान हैं, भक्ति करते हैं, कहीं वैराग्य हो गया तो। इतना जल्दी वैराग्य भी नहीं होने वाला, घबराइए मत। उम्र को मत देखिए, खजाना जुटाना शुरू कर दीजिए भगवान नाम का। जिस प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं, सब लगे, उसी प्रकार से भगवान की कृपा का भी खजाना जुटाइए। एक तरफ भौतिक सुखों को देखिए, गृहस्थ आश्रम में है वो भी आवश्यक है, उसको भी देखिए। लेकिन एक तरफ हम गृहस्थ आश्रम में है, हमारा संबंध आज तक शरीर में ही है, यहाँ भी जब तक है। उसके बाद तो जो हम धर्म कर्म करेंगे वही साथ। बड़ा सुंदर पूज्य राजेश्वरानंद जी का कथन है, वो बड़ा सुंदर कहते हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान।